नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूअर्स, नवरात्र के उत्सव पर आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। माँ भगवती सब पर कृपा करे, सबका मंगल, सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ प्रसन्न रखें। आज नवरात्र के इस खास उत्सव के दौर में आप तक एक बहुत अहम जानकारी हम प्रेषित कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर माँ भगवती के साधक, माँ चामुंडा के साधक, जाना पहचाना नाम श्री ललित जी बेंगलोर से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। ललित जी आज हमको बताने वाले हैं चमत्कारिक धूप के बारे में। हाँ जी, एक ऐसा धूप जो अगर आप अपने घर में जिसको नियमित रूप से अगर करते हैं तो दैविक शक्तियां आकर्षित होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। यानी एक धूप का एक चमत्कार नहीं, कई चमत्कार साथ में। लेकिन उस धूप को बनाने की विधि क्या है, उस धूप का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए उसको जानने के लिए चलते हैं ललित जी बेंगलोर के पास। ललित जी। जी सर, जय माँ ललित जी, चामुंडा, जय माता जी। जय पंडोकर सरकार। जी जी जी, जय माँ चामुंडा, जय पंडोकर सरकार। ललित जी, आप क्या बता रहे हैं मैं किस आपको तरह सर के एक धूप के बारे में? छोटा सा एक धूप बताऊंगा सर, जिसमें घर में नेगेटिविटी होगी तो वो चले जाएगी और घर में देवी देवताओं को खिंचाव होना चालू हो जाएगा। देवी देवता उससे आकर्षित होंगे उससे। मतलब दैविक शक्तियां आकर्षित होगी, नकारात्मक शक्तियां दूर होने लग जाएगी, यही बात? हाँ सर। जी बताइए, उस किस तरह से बनाया जाता है? सबसे पहले सर सूखा हुआ नीम का पत्ता लेना, हरा 100 ग्राम। अच्छा, सूखे नीम के पत्ते करीब 100 ग्राम। ठीक। पीली सरसों लेनी है 100 ग्राम। पीली सरसों 100 ग्राम। और गूगल धूप लेना है 100 ग्राम। गूगल धूप 100 ग्राम। हींग डली वाली लेनी है 100 ग्राम। हींग डली वाली, मतलब पीसी हुई नहीं लेनी है, डली वाली लेनी है 100 ग्राम लेनी जी। हाँ। और कपूर लेना है 100 ग्राम। कपूर 100 ग्राम। जावित्री 50 ग्राम। जावित्री 50 ग्राम। जायफल 1 पीस। जायफल 1 पीस। और तेज पत्ता 50 ग्राम। तेज पत्ता 50 ग्राम। एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। सूखे नीम के पत्ते 100 ग्राम। 100 ग्राम। उसके बाद आपने कहा पीली सरसों 100 ग्राम। हाँ। उसके बाद आपने कहा कपूर 100 ग्राम, गूगल धूप 100 ग्राम और तेज पत्ता 50 ग्राम। हाँ। और हींग डली, हींग डली वाली 100 ग्राम। 100 ग्राम। और जावित्री 50 ग्राम। जावित्री 50 ग्राम। यानी तेज पत्ता, जायफल तेज पत्ता भी 50 ग्राम बोले हैं? हाँ। तेज पत्ता 50 ग्राम, जावित्री 50 ग्राम और जायफल 1 पीस। हाँ जी। ये सब मिला के इनको पाउडर करने का है। बिल्कुल, इन सब को मिला करके आपको पीस लेना का है। चाहे आप मिक्सी में पीस सकते हैं, चाहे आप सिलपट्टे में, जो आपकी सुविधा हो। उसके बाद में आपको इसके अंदर मिलानी है समुद्र की रेत। अब सुनिए, इस मिश्रण में आपको मिलानी है समुद्र की रेत, यानी समुद्र की बाली। अच्छा, समुद्र की बाली का प्रयोग ललित जी क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि समुद्र की रेत में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है और साथ में विष्णु भगवान भी विराजमान रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। सुख समृद्धि खुशहाली, यानी लक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी जब दोनों साथ आ जाते हैं तब फिर क्या चाहिए। तो इसका प्रतीक है समुद्र की रेत। और एक बताना चाहता हूँ, अगर किसी को समुद्र की रेत न मिले तो फिर गंगा जी की रेत भी ले सकते हो। अच्छा, अगर गंगा की भी न मिले तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि गंगा की लेनी ही पड़ेगी। यानी समुद्र और गंगा दोनों में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा। हाँ चलिए। और उसके बाद में अश्वशाला की रेत। अश्वशाला की रेत, अश्वशाला की मिट्टी, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, जहां घोड़े रहते हैं। और इस बात को मैं समझ पा रहा हूं कि घोड़े प्रकृति के प्रतीक होते हैं। घोड़े प्रकृति के प्रतीक होते हैं, तो इस लिहाज से अश्वशाला की जो रेत है वो आपकी काम आ जाती है। और गौशाला की रेत। गौशाला, गाय, गाय के लिए जहां कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि जहां गाय रमती है, रंबाती है, जहां गाय रहती है,
वो गौशाला कितनी पवित्र होती है, तो उस रेत का भी महत्व समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपने जो सामग्री बताई उनके साथ आपने जोड़ी समंदर या उसके बाद गंगा में की सर रेत ये में से एक विकल्प, समंदर या गंगा की रेत में से एक विकल्प आपने जोड़ा अश्वशाला की रेत। अश्वशाला की रेत आपने कितनी बताई? अश्वशाला की रेत ले सकते हैं 100 ग्राम सर। 100 ग्राम। और आपने यहाँ जोड़ा है फिर गौशाला की रेत। हाँ खैर इस रेत में अगर थोड़ा बहुत कम बेसी हो तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। अगर हाँ। कहीं कोई क्वांटिटी रेत में कम बेसी हो तो चलेगा, लेकिन वो जो सामग्री आपको बताई है उसकी सामग्री आप जो है मात्रा के अनुसार ही करेंगे। ये ठीक है ना ललित जी, बात सही है? हाँ ये सब ठीक है, और लेकिन एक क्या करना है, गाय का उपला लेना है। बिल्कुल, मतलब गाय का उपला तो आप धूप करने के लिए बोलोगे ना? हाँ ये तो आपको हाँ नियमित अपने पास रखने हैं, एक नहीं लेना, ये तो आपको अपने हाँ पास रखने हैं। मतलब हाँ कहने का मतलब ये है, आप पहले ये बताइए कि आपने जो सामग्री पहले बनवाई, पिसवाई, उस हाँ सामग्री में क्या इन रेतों को मिला देना है? हाँ, इन रेतों को मिला देना है। तो व्यूअर सुन रहे हैं, जो सामग्री आपको बताई गई थी, जिसको आपने पीस लिया, उस सामग्री यानी पीसी हुई सामग्री में ये तीनों रेत आपको मिलानी है, अच्छे ढंग से मिलानी है। और क्या अब ये आपका धूप तैयार हो गया है? हाँ ये धूप तैयार हो गया। अब गाय के उपले का जिक्र आप कर रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूं कि गाय के उपले को गर्म करके ही आपको ये धूप उसमें डालना है, यही बात है? हाँ हाँ यही बात है, और पूरा घर में घुमा देना है। पूरा घर में घुमाना है। सबसे पहले आप अपनी दैविक शक्तियों की आराधना भी कर सकते हैं इस धूप से। हाँ इसमें जैसे माँ चामुंडा का निवारण मंत्र है वो बोल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब माँ चामुंडा का नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी दैविक शक्तियों की आराधना करते हुए आप पूरे घर में इस धूप को घुमाइए, अपने पूरे घर में इस धूप को घुमाइए। अब ललित जी, इस धूप हाँ, के आप लाभ बताइए। इस धूप के लाभ ये है सर, कोई भी घर में नेगेटिविटी होगी तो वो निकल जाएगी, जी और घर में शांति बननी चालू हो जाएगी। जी शांति जैसा माहौल, और जैसा घर में खुशी रहना और शांति जैसा माहौल रहेगा, और भी जो छोटी मोटी कुछ होती आत्माएं वो निकल जाएगी। और अगर कोई बड़ी आत्मा है तो फिर साधक से संपर्क करना पड़ता है उनको। जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, घर में हाँ कलह होनी, आपस में हाँ मनमुटाव होना, घर में कोई हाँ तरह की अड़चन आनी, आपके हाँ आपके मतलब प्रकृति के मार्ग अवरुद्ध अगर हो गए हैं, या घर हाँ में बरकत नहीं हो पा रही है, तो हो हाँ सकता है ये उपाय करने से छोटी मोटी समस्याओं से आपको चमत्कारिक लाभ मिलने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके और जो मन घर में में शांति। पशुपालन करते हैं, जी 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 जो घर में पशुपालन करते हैं, तो ये पशुपालन के जो जगह में पशु बांधते हैं उधर भी अगर ये धूप दिया जाए तो पशुओं में भी सुधार होना चालू हो जाता है। बिल्कुल, पशु स्वस्थ रहेंगे, उनकी हाँ दूध उत्पादन क्षमता भी हो सकता है बढ़ जाए, हाँ मतलब कहीं भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है ललित जी जो बता रहे हैं, जिस तरह से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, ठीक उसी तरह से ये आपके मन की, आपके परिवार की, आपके घर की, आपकी दुकान की, आप दुकान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ललित जी। हाँ दुकान में भी प्रयोग कर सकते हैं। दुकान में भी आप प्रयोग कर सकते हैं उससे, क्योंकि ये लक्ष्मी को आकृष्ट करता है, ये दैविक शक्तियों को आकर्षित करता है। तो जब दैविक शक्तियां, सात्विक दैविक शक्तियां आकर्षित होती है, तो आप खुद समझिए, अच्छा ही अच्छा, शुभ ही शुभ होता है। और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से, दुकान से, आपके परिवेश से बाहर निकलने लग जाती है। तो और एक दैविक चमत्कारी शक्ति धूप, जी आने जी, लग जाती है। दैविक शक्ति आने लग जाती है, घर में सुख समृद्धि बरकत होने लग जाती है, घर में कलह खत्म होने लग जाती है, आपस में प्रेम बढ़ने लग जाता है, मनमुटाव दूर होने लग जाते हैं, कई तरह की बाधाएं आपकी इस एक धूप से खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आपके मन को शांति मिलती है, आपके घर में शांति रमने लगती है। ये एक सकारात्मक चीजें आपकी असर होने लग जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये घर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये आपके मन की, तन की, आपके परिवार के सदस्यों के मन की, तन की
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस धूप का कोई नकारात्मक प्रभाव तो होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, नकारात्मक प्रभाव लाभ कोई नहीं। ही होगा, कम हो अधिक हो ये अलग बात है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव अभी तक कोई सामने नहीं आया है, क्योंकि जो सामग्री मिलाई गई है वो सामग्री आप भी काफी हद तक सामग्री को जानते हैं, पहचानते हैं। ये हमारी घरेलू सामग्री है, लेकिन इनका तांत्रिक क्षेत्र में, सात्विक क्षेत्र में भी लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं उसका लाभ उठाते हैं। और आज हमारे देवी साधक ललित जी बेंगलोर से, उन्होंने नवरात्रा के विशेष उपलक्ष्य में एक उपहार, आप धूप बनाइए अपने घर में और गाय के जो गोबर का जो उपला होता है उस पे प्रतिदिन जलाइए। घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कीजिए, दैविक शक्तियों को आकर्षित कीजिए, सुख शांति समृद्धि खुशहाली को अपने घर में लाइए। कोई खास बात ललित जी? बस यही सर। चलिए ललित जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमें ये बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।